नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो है कुदरत का कहर। पिछले दिनों हमने ये देखा कि किस तरह से कुदरत ने अपना कहर हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरपाया। किसी किसी जगह बादल फटे, किसी किसी जगह बाढ़ आई, किसी किसी जगह बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए, लोगों के घरों के घर तबाह हो गए। कुदरत ने अपने सामने आई हुई हर चीज को इस तरह से तबाह कर दिया जैसे मानो वो घास का एक टुकड़ा हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज तक कुछ नहीं सीखा। ये सारी की सारी जो गलती है वो सारी की सारी गलती हमारी है, क्योंकि हमने कुदरत को ऐसा मत करने पे मजबूर किया है। आप खुद देखिए, इतने घर हमने बना दिए, इतने पेड़ हमने काट दिए, इतनी सड़कें हमने बना दी जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं थी। जहाँ पे 4 लेन थी उनको बड़ा करने के लिए हमने पहाड़ों को काट काट के 6 लेन बना दी। कहा उसको 4 लेन को बढ़ा के 6 लेन का कर दिया, 6 लेन को बढ़ा के 8 लेन का कर दिया। क्या हमें उसकी ज़रूरत थी? क्या हमें वाकई में वो सब कुछ चाहिए था? ये हमने नहीं सोचा। बस हमने उसको काटा और काट करके बड़ी बड़ी सड़कें बनानी शुरू कर दी। एक एक इंसान के पास 10-10 घर हैं, और वो क्यों हैं वो हमें नहीं पता। और उन घरों को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ, कितने पेड़ काटे गए, जंगलों के जंगल तबाह कर दिए गए, लेकिन हमने एक बार भी नहीं सोचा। हिमाचलियों को पैसा कमाने की इतनी ज्यादा होड़ लग गई कि उन्होंने बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आप एक बार शिमला जाके देखिए। पहले जो शिमला का माहौल होता था वो इतना अच्छा माहौल था, इतना खुला माहौल था, पैदल चलने के इतने रास्ते थे वहां पे। लेकिन आज ट्रैफिक, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, उसके सिवा कुछ देखने को मिलता ही नहीं। जहां पर हरे भरे लकड़ी के जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर क्या है? कंक्रीट के जंगल हैं। कंक्रीट के जंगलों से मेरा मतलब है लोगों के घर, लोगों की बिल्डिंग्स। मैं ये नहीं कहता कि आप मत रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर ना बनाइए, आप सब कुछ करिए, लेकिन कुदरत को मद्देनजर रख के करिए। हमने इतना कुछ किया लेकिन कुदरत के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। हमें लगा कि शायद हम भगवान से भी ऊपर हैं, हम कुदरत से भी ऊपर हैं। तो पिछले दिनों जो कुदरत ने अपना असली रूप हमें दिखाया, जो रौद्र रूप हमें दिखाया, उसने क्या साबित किया? उसने यही तो साबित किया ना कि इंसान कुछ भी नहीं है। आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, दुनिया भर का उसमें कंक्रीट लगाया, उसको मजबूत बनाया, कुदरत ने एक ही झटके में वो तोड़ के घास में, मिट्टी में मिला के रख दिया। क्या हमें अभी भी कुछ सीखना चाहिए? क्या हमें अभी भी रुक जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रुक जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि इंसान की बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, बहुत ही छोटी सोच रखता है इंसान। वो याद ही नहीं रखता कुछ, वो बड़ी से बड़ी आपदा को भूल जाता है। इससे पहले कोरोना आया था, तो क्या कोरोना को अब सब लोगों ने याद रखा? आप भूल चुके हैं। क्या आपने उससे कुछ शिक्षा ली? नहीं ली। तो उसी तरह आप इस आपदा के बाद भी कुछ नहीं सीखेंगे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सबसे कि कृपया करके आप लोग सब कुछ समझिए। जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है। कम से कम हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, कम से कम हम अपनी तरफ से कुदरत को बचाने की कोशिश करें, तो शायद इस तरह की आपदा से हम बच सकते हैं। एक दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा है जो मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में कहा था, जिसमें आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखिए, जब भी हम किसी शहर को या किसी गांव को अगर डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें कुछ बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है, और उसे इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि अगर कुदरत का कोई कहर भी आ जाए तो हम या तो उससे बचकर निकल जाएं या उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें। क्योंकि कुदरत को आप पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरह से कोशिश जरूर कर सकते हो कि आपने जो घर बनाए हैं या आपने जो सिटी बनाई है, एक शहर बनाया है या एक गांव बनाया है, उसमें बाहर निकलने की जगहें पूरी हों। उसमें जो ये हमारी आपातकालीन सुविधाएं हैं वो अचानक से अगर हमें जरूरत पड़े तो वो आ सकें, उनके लिए वो जगह हो।
तो ना तो चलने की जगह है, ना गाड़ी लगाने की जगह है, ना खेलने की जगह है, ना आपातकालीन सुविधाओं को आने जाने की जगह है। अगर आज मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल में, अगर आज मैं शिमला का एक एग्जाम्पल भी ले लूं, तो आप शिमला के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर कोने में सिवाय ट्रैफिक के कुछ नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए कि अगर उस समय कोई भी अचानक से कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो आपातकालीन सुविधा का वहां तक पहुंचना तो दूर है, आप पैदल भी किसी को अपनी पीठ पे उठा करके भी नहीं ले जा सकते। इतना बुरा हाल है शिमला का। और ये सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं है, आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के गांव में चले जाइए, जो गांव अब अपने रूप में आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसको शहर बनाने की कोशिश की जा रही है गांव को। अगर आप ऐसे किसी गांव में जाके देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि गांव में भी यही सिचुएशन है, यही हो रहा है। गांव में भी ना चलने की जगह है, ना उठने बैठने की जगह है, बस हर जगह बाजार हैं, हर जगह गाड़ियां हैं, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। क्या इस तरह से आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप बच सकते हैं? प्राकृतिक आपदा तो बहुत दूर की बात है। आप ये सोच के चलिए कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो आप उस एक्सीडेंट में भी नहीं निकल पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहना है कि कृपया करके आप हिमाचल को बचाइए, आप अपने अस्तित्व को बचाइए, अपना घर बचाइए, अपने घर को बचाते बचाते आप अपनी सोसाइटी बचाइए, और जैसे ही आप अपनी सोसाइटी को बचाएंगे आप अपने शहर को बचाने लगेंगे, और जब आप अपने शहर को बचाने लगेंगे आप हिमाचल प्रदेश को बचाने लगेंगे, और इसी तरह से आप अपने देश को भी बचाने लगेंगे। तो कृपया करके ये ज़रूर समझिए कि इंसान बड़ा नहीं है, कुदरत बड़ी है, और हमेशा उसके आगे झुक के चलिए। नमस्कार।